हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सर हम कवर करेंगे के सिनेरियो नंबर 30। सर, यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है डीम्ड रेजिडेंट के ऊपर और टीडीएस ऑन डिविडेंड और एचआरए के ऊपर। सर, इन सारे चीज़ों के ऊपर आईसीएआई ने इस क्वेश्चन में चीज़ें पूछी है। ठीक है। सबसे पहले सर कवर करते हैं क्वेश्चन की समरी क्या है। तो एक बंदा है मिस्टर नरेंद्र शर्मा, वो शिफ्ट करता है परमानेंटली फ्रॉम दुबई टू इंडिया मिड ईयर। ठीक है। एंड ज्वाइंस एन इंडियन कंपनी। इंडिया में आके वो फिर जॉब करता है, इंडिया में आके वो रेंट भी पे करता है, ट्रेड भी करता है शेयर में, और कुछ से डिविडेंड की इनकम भी होती है। सर, ये थी क्वेश्चन की समरी। ठीक है। अब सर, आईसीएआई ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट और कौन कौन से प्रोविजन यहाँ पे जज करे हैं। सबसे पहले जो आईसीएआई ने क्वेश्चन पूछा सर, वो पूछा है डीम्ड रेजिडेंट के ऊपर, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। सर यहाँ पे हम पढ़ते हैं डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। सर, ये कॉन्सेप्ट क्या था? सर, अगर आपको याद हो, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब एक ऐसा इंडियन सिटीजन है जिसकी मैं कह सकता हूँ इंडियन इनकम, इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा की है। एक ऐसा इंडियन सिटीजन है जिसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा की है, और हु इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, और वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है। मैंने क्या कहा सर? अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो हम उसे इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट बना लेते हैं, इवन इफ़ ही डज नॉट सेटिस्फाई द नॉर्मल कंडीशन। जो भी सेक्शन 6 में हमने कंडीशन पढ़ दी 182 डेज़ वाली या फिर 60 + 365 डेज़ वाली, अगर वो नॉर्मल से कोई भी कंडीशन पूरी ना भी करे, तब भी हम उसे इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट बना लेंगे। ठीक है। और अगर कोई बंदा इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट बना तो वो ऑटोमेटिकली क्या बनता है? आर बट NOR। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ठीक है। तो जो अगला कॉन्सेप्ट आईसीएआई ने जज करा वो करा टीडीएस ऑन डिविडेंड। ठीक है। सेक्शन 194। सर, मुझे पता है अगर किसी बंदे को, किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को डिविडेंड की इनकम आती है तो कंपनी उसका टीडीएस काटेगी 10% के रेट से, अगर जो डिविडेंड वो कंपनी पे कर रही है वो 10,000 से ज़्यादा का है तो, पर शेयर होल्डर पर कंपनी। ठीक है। अब सर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है। सर, जब कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे किसी बंदे को डिविडेंड पे करना है, किन बंदों को डिविडेंड पे करना है, तो कंपनी देखती है रिकॉर्ड डेट पे मेरे शेयर किस किस के पास थे, मैं उन्हीं बंदों को डिविडेंड दूंगी। सर, नॉट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट। तो जिस दिन कंपनी शेयर होल्डर की लिस्ट उठाती है ये डिसाइड करने के लिए किन बंदों को डिविडेंड बांट रहा है, उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिन बंदों का नाम रिकॉर्ड डेट पे कंपनी के लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर में होगा उन्हें ही डिविडेंड की इनकम मिलेगी। ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट आईसीएआई ने पूछा है वो पूछा सेक्शन 194 IB। सर, ये बात करता है अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ है जो रेंट पे कर रहा है, कितने का सर? 50,000 से ज़्यादा का पर मंथ, वो टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194 IB। ठीक है। और सर, अगर रेंट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो कितने परसेंट से काटेगा सर? 2% के रेट से। सर, यहाँ पे बेसिकली वो इंडिविजुअल एचएफ कवर होते हैं जो सेक्शन 194 I में कवर नहीं होते। सर, 194 I में भी मुझे पता है टीडीएस काटना होता है ऑन रेंट, तो जो इंडिविजुअल एचएफ वहाँ पे कवर नहीं है, मतलब जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 CR या 50 लाख को पार नहीं करेगा, वो कहाँ पे आएंगे सर? 194 IB में आएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर टीडीएस ऑन रेंट की बात है
तो अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो तो अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 1 CR या फिर प्रोफेशनल केस में 50 लाख को पार कर लेगा तो जब TDS काटोगे 194I में। और अगर आपका और वहाँ पे कवर नहीं होते हो और आप तब भी 50,000 से ज़्यादा अगर रेंट पे कर रहे हो पर मंथ तो आप TDS काटोगे 194IB में। सर कब काटोगे? सर 2% के रेट से काटोगे। और सर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 194IB में आपको TDS कब काटना है? सर आपको काटना होता है इन द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी या फिर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मतलब साल के आखिरी महीने में। कब काटोगे? मार्च में काटोगे। आप नॉर्मली हमारा ईयर कब चालू होता है? सर अप्रैल से मार्च। तो अब मार्च में पूरे साल में जो भी आपने रेंट पे करा है उसका TDS आप टोटल मार्च के रेंट से काट के चलोगे। तो मैंने ये कब काटोगे? इन द लास्ट मंथ, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी थी, मंथली नहीं काटोगे, ऐसे 194I में काटते हैं, ठीक है। सर अगला जो कॉन्सेप्ट आई ने जज करा वो पूछा है सर HRA एग्जम्पशन के ऊपर। सर HRA की अगर किसी बंदे को HRA मिलता है कंपनी से, हाउस रेंट अलाउंसेस, तो इनकम टैक्स कहता है हम आपको इसमें से कुछ एग्जम्पशन देंगे और जो बैलेंस आएगा आप वो आपके लिए टैक्सेबल होकर चलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, सर जो HRA की एग्जम्पशन है ना, वो अगर आप ओल्ड रिजीम लोगे तभी आपको मिलेगी, न्यू रिजीम में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती। पहली बात। सर अब कितनी एग्जम्पशन मिलती है? तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या? जितना आपको एक्चुअल HRA मिला, जितना आपने रेंट पे करा माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 40% या 50% ऑफ सैलरी। मेट्रो सिटी में हो तो 50%, नॉन मेट्रो में तो 40%, ठीक है। जो भी तीनों में कम होगा उतने की आपको एग्जम्पशन मिल के चलेगी, ठीक है। सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस DA इफ फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। और सर ये था जो आईसीए ने क्वेश्चन नंबर 13 के में ये सारे कॉन्सेप्ट जज करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सर इनमें एक तो आप याद रखते हो सर डीम्ड रेजिडेंट, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।